हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब रिलेटेड करंट अफेयर्स की डिस्कशन च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज आप 16 तो लैके 16 तो 17 फरवरी के करंट अफेयर्स जोड़े डिस्कस करने वाले हैं, जोड़े कि तुहाडी एग्जामिनेशन च पंजाब PCS एग्जैक्टिव ब्रांच की जी तुसीं तैयारी कर रहे हो उहदे विच बहुत ही ह्यूजली काम आएंगे। होर किसी भी पंजाब के एग्जाम का तुसीं प्रैपरेशन कर रहे हो तो उन्होंने एग्जाम च भी ये करंट अफेयर तुहानूं काफ़ी हेल्प करेंगे, स्पैशली अगर तुसी UPSC का इंटरव्यू इस बार दे रहे हो। अगेन ये एनालिसिस बेस्ड करंट अफेयर डिस्कशन तुहाडे काफ़ी कम आएगी। ठीक है जी, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन विद आर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक अपना क्या कह रहा है, लुधियाना मोहाली टॉप वेस्ट जनरेटर्स। पंजाब दे विच हजारडियस वेस्ट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो ये बारे न्यूज़ आई है, इनू देख लवांगे। सैकेंड, बिग इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश, जिमें कि तुहानूं पता है बॉर्डर ते काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पंजाब या तुसीं कह सकते हो नैशनल गवर्नमेंट कर रही है। ये रिगार्डिंग न्यूज़ आई है, डेवलपमेंट्स आई हैं, इनू देख लवांगे। फर्स्ट G20 कल्चरल ग्रुप मीट इन खुजराओ। ठीक है जी, G20 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ऑलरेडी बहुत बार दस चुकी हैं। 2023 की प्रेजिडेंसी जी है इंडिया कोल है, इसीलिए इस साल डिफरेंट समिट्स G20 के अंडर आप होंदे देखते रहांगे। ऑलरेडी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आप डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो जनवरी डिस्कशनस विच मिल जाएगा। हुणे नैक्सट सैट ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं कल्चरल मीट, फर्स्ट कल्चरल मीट हो रही है एट खुजराओ। अपने लिए कल्चरल पार्ट तो IR पार्ट तो यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनू डिटेल च देखांगे। नैक्सट न्यूज़ आइटम, हिंदू जत्था लीव्स फॉर पाकिस्तान टू विजिट कटस राज टैंपल। ठीक है जी, तो यह कटस राज टैंपल अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूज़ च है, इनू भी डिस्कस करांगे। दैन नैक्सट टॉपिक, डेथ ऑन IIT कैंपसिस, स्टूडेंट सुसाइड्स की बहुत न्यूज़ आ रही है, ये बारे भी डिटेल डिस्कशन करांगे ताकि तुसी सोसाइटी ते अगर कोई क्वेश्चन आवे सुसाइड्स रिलेटेड तो आंसर कर पावो। नैक्सट टॉपिक, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिते जा रहे हैं पैक्स नू प्रमोट करने लई, तो इन्हां बारे अज आप डिटेल च देखांगे ताकि प्रीलिम्स मेन्स हर टाइप के क्वेश्चन आप आंसर कर सकीए। एंड फाइनली पंजाब श्रिंप मेला, श्रिंप फार्मिंग पंजाब विच बहुत प्रमोट की जा रही है। मैं ऑलरेडी भी ये तुहाडे नाल डाटा डिस्कस कर चुकी हैं, बट हुण आप डिटेल च देखांगे कि आप पंजाब दी गवर्नमेंट श्रिंप फार्मिंग ते इन्ना फोकस क्यों कर रही है, पंजाब विच श्रिंप फार्मिंग का डाटा किवें रहा है अज तक पिछले कुछ सालों तो देख के, तो ये सारी डिटेल डिस्कशन अज आप करांगे। ठीक है जी, अगे वधन तो पहला प्लीज़ लाइक सबसक्राइब तो शेयर करो। तुसी जिन्ना सपोर्ट करोगे ये चैनल उन्ना ही वधेगा, तो उन्ना ही तुहानू प्रोडक्टिव कंटेंट जिहड़ा है मेरी टीम प्रोवाइड कर पाएगी। सो प्लीज़ सपोर्ट एंड शेयर दिस चैनल। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, लुधियाना मोहाली टॉप वेस्ट जनरेटर्स। ठीक है जी, ये तुहाडे GS4 इन्वायरमेंट सैक्शन लिए इंपॉर्टेंट है, हजारडियस वेस्ट जनरेशन ते क्वेश्चन आ सकता है। तो यह कुछ नवा डाटा आया है जिहड़ा कि कह रहा है कि अगर तुसी पंजाब च देखो 8 डिस्ट्रिक्ट्स जिहड़े है पंजाब दे वो काफ़ी हजारडस वेस्ट की तुम समझते हो तुसी, राइट, जिमें कि तुहाडा इलैक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। ठीक है जी, इस तरीके के वेस्ट नू हजारडस वेस्ट कहा जाता है, या तो फार्मासूटिकल वेस्ट हो गया। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हजारडस वेस्ट हो सकते हैं, कैमिकल्स वगैरह हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स टाइप्स, बहुत तरीके के हजारडस वेस्ट होंगे ने। तो अगर आप हजारडस वेस्ट प्रोडक्शन का डाटा देखिए तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स जनरेट हजारडस वेस्ट, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी विच पंजाब के 8 डिस्ट्रिक्ट जिहड़े हजारडस वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ये काफ़ी कंसर्निंग है, राइट। तो सब तो ज़्यादा अगर तुसी देखो लुधियाना तो मोहाली विच प्रोड्यूस हो रहा है। खुद सोचो, ये दोनों ही इंडस्ट्रीयल हब्स ने, लुधियाना जिहड़ा है तुहाडी टैक्सटाइल फैक्ट्रीज़ ते अदर काइंड ऑफ फैक्ट्रीज़ का हब है, मोहाली विच भी ऐसी कई सारी फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ है। इसीलिए तुसी देखो कि ये वाले एरियाज़ जिहड़े हजारडस वेस्ट काफ़ी जनरेट कर रहे हैं। उस तो बाद बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी तुसी देखो, अमृतसर, गुरदासपुर, इहदा डेरा बाबा नानक एरिया ज़्यादा इंपैक्टेड है। फतेहगढ़ साहिब च मंडी गोबिंदगढ़ है, तो पता ही है स्टील कैपिटल ऑफ पंजाब भी कहा जाता है इनू, इस करके। दैन जलंधर, पटियाला, रोपड़, सारी मेजर तुसी कह सकते हो सिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट्स जिहड़े हैं पंजाब दे वो काफ़ी इंपैक्टेड ने। ठीक है जी, तो यह इन्फॉर्मेशन लिख के रखो। हजारडस वेस्ट ते कोई भी क्वेश्चन आवे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ते कोई भी क्वेश्चन आवे, अपने GS4 च आ सकता है,
ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ, ਬਿਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪੁਸ਼ ਫॉर ਵਿਲੇजेस ਔਨ ਬਾਰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ, ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾफ़ੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪ੍ਰੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾफ़ੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਿਜਰੈਂਟ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾफ़ੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਟੈਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਹੈ ਚਾਈਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾफ़ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਅਸ ਅਟੈਕਸ ਦੈਟ ਵੀ ਸੀ ਫਰੋਮ ਬੋਥ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਸਟੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਨ ਇਟਸ ਬਾਰਡਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ LAC, ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੰਡੀਆ ਆਪਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰਲ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ LAC ਤੇ ਆਪਦੀ ਬਾਰਡਰ ਡਿਫੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਮੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਵਿਲੇजेस ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਫਰਸਟ ਹੈ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਵਿਲੇजेस ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ 'ਚ ਕਿਆ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ITBP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ LAC ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਜਰਲੀ ITBP ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਗਾਰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ BSF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ITBP ਦੁਆਰਾ ਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ITBP ਦੇ ਟਰੂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਕਾफ़ੀ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਟਨਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਔਨ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਬਾਰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਿੰਕੂਲਾ ਟਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪੂਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਲੀ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਨਲਸ ਜਾਂ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਿੰਕੂਲਾ ਟਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਨਾਲੀ ਦਰਚਮ ਪਦੁਮ ਨਿਮੂ ਐਕਸਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਾਲੀ ਦਰਚਾ ਪਦੁਮ ਨਿਮੂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਜ਼ੋਜਿਲਾ ਟਨਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਟਲ ਟਨਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਵਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟਨਲਸ ਲਈ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੁਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਵਿਲੇजेस ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਵਿਲੇजेस ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਲੇजेस ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ 1999 ਵਿੱਚ, ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੋਰਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਆਈਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੇ ਗੇਵ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕਿ ਕੁਛ ਇਨਕਰਜਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਿਦ ਵੈਪਨਰੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਵਿਲੇजेस ਨੂੰ ਇਨਹੈਬਿਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਈਬਰੈਂਟ
ਵਿਲੇजेस ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਹੋਊ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਆ ਫੋਕਸ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵਿਲੇजेस ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀज़ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਸਿਲਿਟੀज़ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, एनर्जी इलैक्ट्रिसिटी होनी चाहिए है, पानी होना चाहिए है, इंटरनेट अजकल अपने सब दी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरनेट होना चाहिए है, मोबाइल या कम्युनिकेशन कनैक्टिविटी होवे, हॉस्पिटल्स हैल्थ सेंटर्स होन, एजुकेशन सेंटर्स होन, तई लोग बॉर्डर च रहनगे। अदरवाइज़ बॉर्डर एरियाज़ इन्ने सुनसान एरिया विच कोई क्यों ही रहना चाहेगा, ठीक है। इसीलिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंडर गवर्नमेंट ये फोकस करेगी कि बॉर्डर विलेजेस नूं अच्छे तरीके नाल एस्टैबलिश किया जाए ताकि उत्थे सिग्निफिकेंट इंडियन पॉपूलेशन रह सके तो इंडिया की सिक्योरिटी विच कॉन्ट्रीब्यूट करे, ठीक है जी। हुण इस स्कीम बारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जिते प्रीलिम्स च क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पहला भी मैं तुहानूं दस्सिया है, एक हुंदा है सेंट्रल सैक्टर स्कीम, एक हुंदी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंटर सैक्टर का मतलब है कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वो फंडिंग, 100% फंडिंग यूजुअली सेंटर तो आती है। स्पॉन्सर्ड मतलब सेंटर ते स्टेट का शेयर हुंदा है, कुछ परसेंट सेंटर दिंदी है, कुछ परसेंट स्टेट दिंदी है, स्कीम टू स्कीम वेरी कर सकता है, ठीक है। तो फिर यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर ते स्टेट दोनों पैसा पाएंगियाँ, जिहड़ी स्टेट च यह प्रोग्राम लिता जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट ऐड करेगी, ठीक है। हुण इस च किहड़ी स्टेट्स इनवॉल्वड है तुसीं आ निमोनिक तो याद कर सकते हो। साहुल या जिमें अपना साहिल नाम हुंदा है, ठीक है। साहिल तो ही साहुल याद करने की कोशिश करो। एस तो सिक्किम, ए तो अरुणाचल, एच तो HP, यू तो उत्तराखंड, एल तो लद्दाख, ठीक है जी। ये 5 स्टेट्स जिहड़ियां हैं उत्थे इनीशियली ये प्रोग्राम जिहड़ा है लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। टोटल फंडिंग इस स्कीम लई है 4800 करोड़। 4 साल का इहदा टाइम पीरियड है, 2022 तो लैके 2025 तक यह प्रोग्राम जिहड़ा है चलाया जाएगा। टोटल आउटले विचों 2500 करोड़ जिहड़ा है सीधा डायरैक्टली रोड इनफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने लई यूज़ किया जाएगा, ठीक है जी। उस तो अलावा सारी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, सोलर एनर्जी, मोबाइल इंटरनेट कनैक्टिविटी, टूरिज़म, हैल्थ वैलनैस सेंटर्स, ये सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, ठीक है जी। हुण ITBP वाला जिहड़ा सैकेंड इनीशिएटिव है उस च क्या किया जाएगा, बेसिकली ITBP दे 9000 एडिशनल ट्रूप्स जिहड़े हैं फोर्सिस विच ऐड किए जाएंगे, 7 न्यू बटालियंस बनाए जाएंगे, न्यू ITBP हैडकुआर्टर्स भी बनाए जाएंगे, ठीक है। ये सेकेंड प्रोग्राम होगा। थर्ड वो टनल्स वाला है, राइट। ये 3 प्रोग्राम्स ने जिहड़े कि अंडरटेक किए जा रहे हैं अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी नूं बूस्ट करने लई, राइट। नाउ नैक्सट टॉपिक है अपनी डिस्कशन का फर्स्ट G20 ग्रुप मीट इन खुजराओ, राइट। G20 मैं बहुत ही डिटेल विच ऑलरेडी तुहाडे नाल डिस्कस कर चुकी हैं। तुसीं चाहो तो 24 दिसंबर की यूट्यूब वीडियो मैं इत्थे लिंक भी कर दूँगी, तो उत्थे भी देख सकते हो तुसीं। अदरवाइज़ दिसंबर कंपाइलेशन विच इहदे नोट्स भी तुहानूं मिल जाएंगे, ठीक है। हुण इस न्यूज़ च अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि फर्स्ट कल्चरल मीट G20 की कित्थे हो रही है, खजुराहो च। ये तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि किहड़े सिटी विच G20 की कल्चरल ग्रुप की फर्स्ट मीटिंग हुई सी, तो इसलिए खजुराहो याद रखना है, ठीक है। हुण खजुराहो न्यूज़ च है तो खजुराहो बारे भी आपां डिटेल्स करांगे, ठीक है। इस कल्चरल ग्रुप मीटिंग च वैसे होएगा क्या, अपने कल्चरल प्रिजर्वेशन ते गलबात की जाएगी। जो इलीगली कल्चरल प्रोडक्ट्स जिहड़े है, आर्ट है, स्कल्पचर्स जिहड़े ट्रेड हुंदे है उन्होंने कंट्रोल करने लई गलबात की जाएगी। रेगूलेशनस किवें स्ट्रैंथन कर सकते हैं इलीगल ट्रेडिंग विच, ये सब ते गलबात की जाएगी। कल्चरल प्रिजर्वेशन नूं अगे किवें लैके जाया जा सकता है, ये सब कल्चर नाल रिलेटेड टॉपिक्स ते तुसीं कह सकते हो डिबेट्स ते डिस्कशनस होणगियां,
राइट नाउ खुजराओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल्चरल पार्ट तो प्रीलिम्स च क्वेश्चन आना हाईली प्रोबेबल है ईवन मेन्स च भी PCS जिहड़ा क्वेश्चन पुछदा रहिंदा है जिवें पिछले साल उन्होंने पूछा सी गुप्ता आर्कीटैक्चर ते शॉर्ट नोट लिखना सी कॉइनेज ते शॉर्ट नोट आया सी तो इस तरीके नाल खुजराओ टैंपल्स ते भी स्पैशल क्वेश्चन आ सकता है तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन अपने लिए ज़रूरी है ठीक है। खुजराओ देखो MP विच है मध्य प्रदेश विच ये जिहड़े टैंपल्स खुजराओ टैंपल्स जिहड़े पाए जाते हैं ठीक है जी। ये यूनैस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट भी डिकलेयर हो चुके हैं ऑलरेडी खुजराओ के जिहड़े टैंपल्स हैं। इत्थे हिंदू तो जैन धर्म नाल रिलेटिड बोथ नाल रिलेटिड टैंपल्स तुहानूं मिलणगे राइट। जिहड़ा टैंपल का स्टाइल है वो नागरा स्टाइल है। तुसी अगर बेसिक्स आर्ट एंड कल्चर दे पढ़े है तो तुहानूं पता होना है दो टाइप ऑफ टैंपल आर्कीटैक्चर हुंदे ने नागरा स्टाइल ते द्राविड़ा स्टाइल। द्राविड़ा यूजुअली साउथ इंडिया विच पाए जाते हैं नागरा मोस्टली नॉर्थ इंडिया विच पाए जाते हैं। तो इत्थे खुजराओ च जिहड़े टैंपल है वो नागरा स्टाइल फॉलो करते हैं ठीक है जी। इत्थे कुछ इरोटिक स्कल्पचर्स वो मेन इन्हां दी खासियत है तुसी कह सकते हो। ये टैंपल्स दी जिहड़ी वॉल्स है वो तो कामा सूत्रा तो इरोटिक स्कल्पचर्स लैके इत्थे डिपिक्ट किए गए हैं ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आंसर्स च तुसी मैंशन कर सकते हो। तो खुजराओ के टैंपल जिहड़े आ वो चंडेला डायनेस्टी नूं डेडिकेट किए जाते हैं या तुसी कह सकते हो कि चंडेला डायनेस्टी दी पैटरनेज के अंडर खुजराओ टैंपल्स जिहड़े है वो डेवलप होए सी राइट। उस तो बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स अगर तुसी देखनिया होन खुजराओ टैंपल्स दियाँ एक तो तुसी ये पिक्चर विच देख सकते हो कामदेरिया टैंपल खुजराओ टैंपल जिहड़ा है काफ़ी फेमस है। कामदेरिया महादेव टैंपल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। यह खुजराओ डायनेस्टी का चंडेला डायनेस्टी का ही एक एग्जाम्पल है। उस तो बाद लक्ष्मणा टैंपल एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उस तो बाद चौसाथ जोगिनी टैंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट टैंपल है। ऑलरेडी UPSC के प्रीलिम्स इस क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये कित्थे लोकेटेड है वगैरह तो इसलिए ये एग्जाम्पल्स भी याद रखो राइट। हुण ये खुजराओ टैंपल्स जिहड़े है मेनली विंध्यन माउंटेन रेंज विच फॉल करते हैं। ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि किहड़ी माउंटेन रेंज विच है सतपुरा च है विंध्या च है इस तरीके नाल कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये विंध्यन माउंटेन रेंज विच लोकेटेड ने। तो मेस्टली ये जिहड़े टैंपल्स इनिशियली तो बने सी बट ये काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी इन्होंने देखी है सिकंदर लोधी के कैंपेन्स के अंडर ठीक है। डिफरेंट जिहड़े राजा सी स्पैशली मुगल जिहड़े राजा आए तुगलक्स आए इन्हां सब ने खिलजीज आए काफ़ी टैंपल डिस्ट्रक्शन भी देखी गई सी इन्हां दे टाइम ते। तां यह खुजराओ टैंपल्स भी सिकंदर लोधी के टाइम ते काफ़ी डिस्ट्रॉय होए सी ठीक है। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन याद करके रखो इन्ना ते प्रीलिम्स भी क्वेश्चन आ सकता है तो ये तुसी सेम ही पॉइंट्स आपदे मेन्स दे आंसर्स लिखण लई यूज़ कर सकते हो राइट। ये पिक्चर विच टैंपल दी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दसे गए ने मंडपा राइट। उस तो बाद अमलका जिहड़ी टॉप ते फिगरीन हुंदी है सर्कुलर शेप च इहनूं अमलका कहा जाता है राइट। ये तुसी सब याद करने हैं। शिखरा तो पता ही है आ डोम शेप स्ट्रक्चर हुंदा है गर्भगृह जिथे मेन श्राइन धर्म की प्रेजेंट हुंदी है। तो ये 2-3 टर्म्स तुसी याद रखनिया है एग्जाम आवे तो उत्थे तुसी डायग्राम भी बनाना है राइट। बेसिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर विच यह आपां कवर करांगे हजे लई दैट इज़ वॉट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हिंदू जत्था लीव्स फॉर पाकिस्तान टू विजिट कटस राज टैंपल्स। अगैन देखो पाकिस्तान जिहड़ा है पहला अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट सी इसलिए इंडिया की बहुत सारी कल्चरल हैरीटेज जिहड़ी वो पाकिस्तान विच भी है। जिवें आपां नूं पता है गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब भी उत्थे ने ठीक है। इसी तरीके नाल हिंदू धर्म नाल रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स उत्थे प्रेजेंट ने राइट। तो एक कटस राज टैंपल भी कह जा टैंपल है टैंपल हिंदू धर्म नाल रिलेटेड है जिहड़ा कि पाकिस्तान की साइड प्रेजेंट है ठीक है। ये बारे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। इनू किला कटस भी कहा जाता है कटस राज टैंपल्स नू किला कटस भी कहा जाता है। इस सैट ऑफ हिंदू टैंपल्स ने इत्थे काफ़ी सारे टैंपल्स ने जिहड़े कि इंटरनली वॉकवेज नाल कनैक्टेड ने ठीक है। ये एक टैंपल नहीं हैगा नंबर ऑफ टैंपल्स ने तो ये वेरीअस रास्तियां नाल लिंक्ड ने
ਰਾਈਟ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਲੋਰਡ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੋਰਡ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਰਡ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਤੀ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਸਤੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫॉर ਮੈਰਿੰਗ ਸ਼ਿਵਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ, ਬਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਤੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਟਸ ਰਾਜ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਰਡ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਂਸੂ, ਟੀਅਰਸ ਇਸ ਪੌਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਰੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਰਡ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਟੀਅਰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੈਵ ਫॉर्म्ड ਦੀ ਪੌਂਡ दैट इज़ देयर इन दिस टेम्पल, ठीक है। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के पोटोहार प्लेटू ते लोकेटेड है। महाभारत नाल भी इहदा लिंक मन्निया जाता है। जब पांडवास नूं एग्जाइल दिता गया सी, बनवास दिता गया सी, तो ये कहा जाता है कि काफ़ी टाइम उन्होंने आपदा इस जगह ते भी बिताया सी जिथे अज ये टैंपल है, कटस टैंपल है, कटस राज टैंपल है, ठीक है। इसलिए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ये बारे याद करके रखो। कोई भी क्वेश्चन आवे तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। न्यूज़ च है तो इसी तरीके नाल इनू यूज़ कर सकते हैं। नैक्सट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, डेथ्स ऑन IT कैंपसिस। स्टूडेंट सुसाइड्स दी देखो केसिस जिहड़े है काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो GS1 सोसाइटी के पोर्शन लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अपने IIT मद्रास विच भी पोस्ट ग्रैजुएट स्टूडेंट की रीसेंटली डेथ देखी गई। दैन IIT बॉम्बे विच भी सुसाइड एक रिजर्वड कैटेगरी बच्चे का देखा गया। अगर तुसी लोक सभा का डाटा देखो तो लोक सभा विच एक डाटा प्रेजेंट किया गया सी जिहड़ा कि कहता है कि 2014 तो 21 तक 122 स्टूडेंट सुसाइड्स जिहड़े देखे गए ने। ये काफ़ी कंसर्निंग डाटा है। सब तो ज़्यादा अगर तुसी सुसाइड्स देखो तो महाराष्ट्र स्टेट विच देखे गए ने। 1800 तो ज़्यादा सुसाइड्स इत्थे पाए गए ने अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रेजेंटेड बाय NCRB, नैशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, पुलिस ते क्राइम नाल रिलेटेड डाटा ये प्रेजेंट करते हैं, राइट। महाराष्ट्र, फिर MP, फिर तमिलनाडु, राइट। ये डाटा अच्छा है। सुसाइड से कोई भी क्वेश्चन आवे तो ये सिंपल डाटा यूज़ कर सकते हो विद द नेम NCRB, ठीक है। इनू लिख के रखो। नाउ ये सुसाइड्स के रीजन क्या होंगे है, क्यों इन्ने बच्चे जोड़े है सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं। नाउ तुसी लिसनर्स, तुसी खुद ही स्टूडेंट्स हो, तो पता ही है, तुसी भी एक कॉम्पीटिटिव एग्जाम लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है वो प्रैशरस नू बीयर करना। फैमिली एक्सपैक्टेशनस, तुहाडी खुद के ड्रीम्स एंड एस्पिरेशनस, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ हैवी कंपीटिशन, सीट्स आर लिमिटेड बट एस्पिरेंट्स आर वेरी मैनी, राइट। तो ये पॉसिबल है कि तुसी बहुत सारा हार्ड वर्क करो तो स्टिल तुहानू रिजल्ट्स ना मिल पान। तो इसे वजह तो काफ़ी प्रैशर, मैंटल प्रैशर बिल्डअप होंदा रहिंदा है, जिहदी वजह तो तुसी देखते हैं कि स्टूडेंट सुसाइड्स वगैरह काफ़ी होंदे ने, ठीक है। कॉलेजेस विच तां रैगिंग भी काफ़ी होंदी है। डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी देखी जाती है जिहदे करके सुसाइड्स होंदे ने। ते अनहेल्दी लिविंग कंडीशनस जिहड़ियां हैं अजकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण बन गई हैं सुसाइड्स दियां, ठीक है। तुसी प्रॉपरली स्लीप नहीं लैंदे, तुसी सोचते हो कि ज़्यादा पढ़ांगे, स्लीप घट करना चाहिए है। तुहाडा धर्म है एज अ स्टूडेंट दैट यू डोंट स्लीप। आई मीन देर आर मैनी स्टूडेंट्स दैट गिव द आर्गूमेंट कि असी 4-5 घंटे तो ज़्यादा सोंदे नहीं हैं। ये तो ज़्यादा आप अगर सो भी जाइए तो आपां नूं गिल्ट वाली फीलिंग आने लग जाती है कि इन्ना किवें सो गए, है ना जी। आई अंडरस्टैंड दैट बीइंग एन एस्पिरेंट ये सब एरियाज जो आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू। आप फिजिकल एक्टिविटी च इनवॉल्व नहीं होंगे, सारा टाइम आप आपदा पढ़ाई ते डेडिकेट करते रहने हैं। ना अपनी सोशल लाइफ होंदी है, ना आप एक्सरसाइज करते हैं, ना आप हैल्दी डाइट ते फोकस करते हैं। आप बहुत बार आपदे आप नूं इन्ना रिस्ट्रिक्ट कर दिंदे हैं कि सारा फोकस इज़ जस्ट ऑन प्रैपरेशन, and that becomes the cause of increasing mental pressure, ultimately someday leading to suicidal tendencies, राइट। तो इसे वजह तो इंडिया विच हर एरिया विच स्टूडेंट एरिया विच सुसाइड्स जिहड़े काफ़ी वध रहे हैं, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि असी हैल्दी लिविंग स्टाइल्स जिहड़ा है अडॉप्ट करिए एज एस्पिरेंट्स। ऑल्सो मैं तुहानूं यही रिकमेंडेशन देना चाहूँगी कि आपदी डेली
रूटीन विच फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर ऐड करो। 1 घंटा तुसी बाहर ज़रूर जाना है, पार्क विच वॉक करो, रनिंग करके आओ 20 मिनट्स लई, सिटअप्स करो, पुशअप्स करो, डांस करो, वट एवर यू लाइक ट्राई टू डू दैट, बट स्वेट आउट। ठीक है, स्वैटिंग तुहाडे होनी चाहिए है दिन विच, ताकि मैंटली तुसी हैल्दी रह सको, फिजिकली हैल्दी रह सको। प्रॉपर स्लीप भी ज़रूरी है। 4 घंटे 5 घंटे सोने नाल कुछ नहीं होना है, जिन्ना भी पढ़ते हो दिमाग रिटेन नहीं कर पाऊगा। मेक श्योर कि 7 to 8 आवर्स 8 आवर्स पक्का तुसी स्लीप लो ही लो हर डे, राइट। देयर इज़ नो गिल्ट इन टेकिंग प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर स्लीप, ओके। पूरी प्रॉपर नींद होएगी तभी तुसी डिलीवर भी रिजल्ट्स कर पाओगे, राइट। 12-12 घंटे भी नहीं सोना है, 8 घंटे इज़ दी ऑप्टिमम टाइम अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑन स्लीप। तो 8 घंटे तो ना ज़्यादा ना घट तुसी फोकस करना है सोने का, राइट। कंट्री लैवल ते साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम जिहड़ा है स्ट्रोंग होना चाहिए है। टॉक थैरेपी इंग्लैंड विच जरूर यूज़ होंदी है, मतलब उत्थे स्पैशल फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं जिथे लोग आपदी जाके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं प्रोफैशनल्स नाल। तो ऐसी चीज़ां आपां इंडिया विच भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल तुहाडी पर्सनल अवेयरनैस लई भी इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम लई भी इंपॉर्टेंट है। तो इस ते नोट्स भी बना के रखो तो इनू आपदी लाइफ विच इंप्लीमेंट करन दी भी कोशिश करो, राइट। नैक्सट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पंजाब एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ ते आर्टिकल आया है, राइट। हुण पहला पंजाब एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ क्या होंदियां इनू ध्यान नाल समझते हैं, ठीक है जी। सब तो पहला तो एक कोऑपरेटिव वर्ड बहुत सुनिया हो। कोऑपरेटिव क्या होंदा है, जिवें कि वर्ड तो ही तुसी देख सकते हो, कोऑपरेशन कहने का मतलब है एक फील्ड दे मल्टीपल लोग जिहड़े आ वो इकट्ठे हो जाते हैं टू हैल्प ईच अदर, ठीक है। जिवें इत्थे आपां फार्मर कोऑपरेटिव्स की गल कर रहे हैं। डिफरेंट फार्मर्स जिहड़े आ वो इकट्ठे आ जाणगे, एक कोऑपरेटिव बनाणगे ते एक दूसरे नूं हैल्प करनगे इन वट एवर वे रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हुण कोऑपरेटिव्स जिहड़े है ये क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट मतलब कर्जा या लोन, ठीक है। तुहानूं पता ही है एग्रीकल्चर च काफ़ी कर्जा चाहिदा हुंदा है, आपां कोई भी बिजनेस करिए कर्जा तो चाहिदा ही है, उवें ही एग्रीकल्चरल फील्ड विच भी रिक्वायर्ड हुंदा है, राइट। तो ये कोऑपरेटिव्स क्या करते हैं कि ये क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं या लोन प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी। पूरा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट स्ट्रक्चर है, 3 लेवल 3 टीयर क्रेडिट स्ट्रक्चर अपनी कंट्री विच एग्जिस्ट करता है। स्टेट लैवल ते अपने कोल हुंदे ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर डिस्ट्रिक्ट लैवल ते अपने कोल है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक्स, ठीक है जी। दैन विलेज लैवल ते अपने कोल है पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स। ये डायरैक्टली किसानां नूं क्रेडिट या लोन की फैसिलिटी दिंदे ने, ठीक है जी। अगर तुसी RBI का डाटा देखो तो 1 लाख तो ज़्यादा प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स जिहड़े इंडिया विच पाए जाते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगे। हुण तुसी सोच सकते हो कि बैंक तो है ही क्रेडिट देने लई, लोन देने लई, तो आपां नूं पैक्स की क्या जरूरत पई, ठीक है। तो पैक्स की जरूरत इसलिए पैंदी है क्योंकि पैक्स जिहड़े हैं ईजीली तुहानूं लोन प्रोवाइड करते हैं। ये कोऑपरेटिव है, तुसी खुद ही मिल के बनाया है, ठीक है। तुसी ये समझो तुसी 5 दोस्त मिल के बना लैंदे हो, दैन तुसी एक दूसरे की मदद करते हो। किसी कोल पैसा है, किसी नूं ज़रूरत है, तुसी एक दूसरे नूं पैसा दे दिंदे हो, राइट। सा ईजी हुंदा है इत्थे लोन्स लैना। शॉर्ट टर्म लोन्स पैक्स जिहड़े प्रोवाइड करते हैं ईजीली विदाउट नॉट मच पेपर वर्क। टाइम कंज्यूमिंग नहीं हुंदा प्रोसैस, नहीं तो बैंक्स च तुहानूं काफ़ी प्रोसीजर्स जिहड़े आ वो फॉलो करने पैणगे। लोन लैन तो पहला लो इंटरस्ट रेट्स होंगे इन्हां दे, ते पीयर प्रैशर की वजह तो रीपेमेंट्स वगैरह भी अच्छियां होंदियां ने, राइट। लो इंटरस्ट रेट्स क्योंकि सेंटर भी कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करती है, एंड देन कुछ पोर्शन फार्मर पे करता है। टोटल 7% ब्याज हुंदा है, सेंटर 3% दिंदी है, स्टेट 2% एंड फार्मर खुद 2% पे करता है, राइट। इसलिए पैक्स जिहड़े है काफ़ी इंपॉर्टेंट ने। नाउ गवर्नमेंट भी काफ़ी पुश दे रही है पैक्स नूं, कंप्यूटराइजेशन ते फोकस किया गया इस बजट विच। दैन
कैबिनेट कमेटी ने कहा है कि 2 लाख पैक्स या प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਛ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੈਕਸ ਤੇ ਨੋਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਮੇਨਸ 'ਚ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਆਨਸਰ ਇਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਅ ਗੁੱਡ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਮੇਲਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦਾ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਮੇਲਾ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਫਰਾਈਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਮੇਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕਿਆ ਹੈ? ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2016 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਕੁਛ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2016 ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 3 ਬੇਸਿਕ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੇਬਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਲਰਨ ਦਿਸ। ਇੱਥੇ ਈਅਰਸ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ 4 ਟਨਸ ਹੀ ਸੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ 800 ਟਨਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ 2400 ਟਨਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 4 into 2 8, 4 into 3 24, I mean 4 into 6 sorry 24, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4 into 2 800, 8 into 3 24, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਸੇਸ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕਾਫੀ ਸੈਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਅਨਫਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਜ਼ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਿਸ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਰਸ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਚੈਲੰਜਿਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਫਰਸਟਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਦਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਈਸ ਵੀਟ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੈ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰਿੰਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਝੀਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਝੀਂਗਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਟਲਸ ਖਰੀਦਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ, ਮੈਰਿਜਿਸ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰਿੰਪ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ 'ਚ ਕਿਆ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ,
ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਲੂ 1 kg ਆਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਬੀ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਚਿਪਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਬੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਕੈਚਅਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਾਫੀ ਵਧੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕੀਮਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨ, ਮਤਸਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਸਟ ਮੇਕ ਨੋਟਸ ਐਂਡ ਕੀਪ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ them. They will help you in many ways in your examination, right? Like, subscribe, share my channel. Thank you so much for watching.